हेलो क्लास 10th, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक के लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, वन वर्ड के थ्रू, मतलब आपको आंसर आना चाहिए, है ना। व्हाट डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। लैंचो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या कहता है, तो हम आंसर देंगे लैंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मीन्स बेईमान। लैंचो रॉट अ लेटर टू। लैंचो ने मतलब जो लेटर है वो लिखा किसको, गॉड को। आंसर क्या होगा हमारा, गॉड, GOD, गॉड। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है कवि को। इट चेंज्ड हिज मूड। इट चेंज्ड हिज मूड। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो के लिए क्या यूज़ किया है, इट। डस्ट ऑफ स्नो changed his mood. Dust of snow changed the poet's mood. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इसको, इसलिए मैं कई बार बता रही हूँ कि it changed his mood. The ice is a symbol of hatred. The ice is a symbol of hatred. The depth of operation create. ये आपका नेल्सन मंडेला से लिया है, तो आंसर हो जाएगा heights of characters. Heights of characters. According to Nelson Mandela, what comes naturally to human heart? According to Nelson Mandela, what comes naturally to human heart? Love. Okay, according to Nelson Mandela, love comes naturally to human heart. How does the caged tiger react to the visitor? How does the caged tiger, जो टाइगर है वो कहाँ है, केज्ड है, पिंजरे में बंद हैं, रिएक्ट टू द विजिटर्स, विजिटर्स के को कैसे रिएक्ट करते हैं। ही किसके लिए आया है, केज टाइगर के लिए। केज टाइगर इग्नोर्स दैम। केज टाइगर इग्नोर्स टू द विजिटर्स। ही इग्नोर्स दैम। ये शॉर्ट में हमने क्या किया, यहाँ केज टाइगर की जगह ही यूज़ किया, इग्नोर्स दैम मतलब विजिटर्स के लिए दैम यूज़ किया। ओके, फिर से देख लेते हैं। केज टाइगर इग्नोर्स टू द विजिटर्स। फर्स्ट अगर ऐसे नहीं लिखना तो ही इग्नोर्स दैम। ओके, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ सीगुल। यंग सीगुल भी करेक्ट है, सीगुल के बारे में हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगुल हैव। टू ब्रदर्स, मतलब यहाँ पे 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिस्टर कितनी है तो हम लोग को क्या बताना है, सिस्टर ओनली 1 और ब्रदर कितने हैं, 2। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। किस तरह से देख रही है वुमन, स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली, STRANGELY, स्ट्रेंजली। हु वॉज विद द यंग सीगुल ऑन द लेज। जो यंग सीगुल है लेज पर है, उसके साथ और कौन है, तो आपको पता है कि कोई नहीं, तो ही वॉज अलोन ऑन द लेज। ही वॉज अलोन ऑन द लेज। व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द क्रोकोडाइल। ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर बताना है क्रोकोडाइल का। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, वीप्स वाइल ईटिंग हिज प्रे। रोता है जब वो अपने शिकार को खाता है। वीप्स, the crocodile weeps while eating his prey. PREY, प्रे मीन्स शिकार, और PRAY प्रे मतलब प्रार्थना। इसे ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का। Who smiles while catching their prey? कौन, हु की जगह हमें एक नाम देना होता है। Who smiles, क्या कौन मुस्कुराता है जब अपने शिकार को पकड़ लेता है, तो हाइना। हाइना इज द करेक्ट आंसर। हाइना स्माइल्स while catching their prey. The wall poem what does in the world of position means. In the world of positions means materialistic things. Materialistic things. In the world of position means the materialistic things. According to the poet, what is the child learning in the wall poem. wall poem में जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या सीखता है अकॉर्डिंग टू द पोएट, टू बियर लॉस। क्या सीखता है, टू बियर लॉस, मतलब कोई चीज़ है
वो लॉस हो गई है उसको सहना, मतलब कोई चीज़ है वो लॉस हो गई है उसको सहन करना ही सीख रहा है बच्चा। हाउ मच अ बॉल कॉस्ट, बॉल का कॉस्ट क्या है? अ डाइम, अ डाइम। ठीक है, अगर डाइम नहीं लिखना है और वी कैन से 10 सेंट। एनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज, एनीज बेस्ट फ्रेंड कौन थी? कोई नहीं था। हर डायरी इज ओनली हर बेस्ट फ्रेंड। हु असाइन एनी एन essay on the a chatterbox, Mr. Keesing. What was the name of Annie's diary? Kitty. ठीक है, किटी उस डायरी का नाम था जो एन फ्रैंक की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड नहीं था। इफ अमांडा इज एन ऑर्फन वॉट विल शी डू? शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट। ठीक है, मतलब जैसे जो अनाथ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रीट पर रोमिंग करते हैं। तो शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट। वॉट डज द पोइट आस्क अमांडा टू स्टॉप डूइंग इन द लास्ट स्टेंजा इन द पोएम? लास्ट स्टेंजा में अमांडा का जो पोएम है अमांडा, उसमें लास्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या मना करते हैं? तो उसमें स्टॉप सल्किंग, स्टॉप सल्किंग। ओके, मतलब जो गुस्सा दिखाते हैं, एंगर दिखाते हैं बच्चे, बिना कुछ बोले, या फिर अगर कोई मजाक की बात होगी वो भी नहीं बोलेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, उसको सल्किंग बोलेंगे, है ना। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा इन मैरिज? मैरिज गिफ्ट। ओके, व्हाट इज द स्वीट ब्रेड? स्वीट ब्रेड का नाम बताना है तो बॉल, BOL, ओनली BOL। ठीक है ना, जो स्वीट ब्रेड है उसका नाम है बॉल। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, ब्रेड मेकिंग जो मतलब अभी भी पॉपुलर है, कहाँ पे पॉपुलर है? गोवा में। द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बोन बाय द कुवाडस। ओके, तो कुपिया जो मतलब कमर में एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होता है जो कमर में बांधा जाता है बेल्ट, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब एम्ब्रॉयड किया हुआ, वेस्ट मतलब कमर, और बेल्ट मतलब बेल्ट। तो बाय कोडावस के द्वारा जो पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुपिया। कूर्ग इज फेमस फॉर, तो आपको पता है कॉफ़ी। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम? टी फ्रॉम असम से है तो आपको याद रहेगा टी प्लांटेशंस। हु वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? हु वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर। राजवीर जो दिल्ली से आया था अपने दोस्त के पास, वही एक्साइटेड था ना टी गार्डन देखने के लिए। इन द पोएम द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द पोएम द पोएटेस कंपेयर्स द ट्रीज ब्रांचेस टू अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। What type of एक मिनट। What type of tree are described in the poem The Trees? ट्री में किस टाइप के जो ट्रीज हैं डिस्क्राइब किया गया है? डेकोरेटिव ट्रीज, डेकोरेटिव ट्रीज। इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज, इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज, तो क्लास में पढ़ा है आपने। जो ऑटर है जब स्टार्टिंग में मिलता है ऑथर से तो अलूफ एंड इनडिफरेंट, मतलब हम लोग मिक्सअप नहीं हो पाते जब नए नए किसी से मिलते हैं, तो किस मूड में रहते हैं? अलूफ एंड इनडिफरेंट। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू? व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू, मतलब जो ऑटर है वो किस एनिमल के ग्रुप से मतलब बिलोंग करता है? मस्टरलाइन, मस्टरलाइन, मस्टरलाइंस। ओके। व्हाट नेम वॉज गिवन टू ऑटर, तो जो ऑटर था उसको क्या नाम दिया गया था? मिजबिल। क्या नाम दिया था उसको? मिजबिल। व्हाट डज द फॉग डू वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? तो अगर पोएम आपने पढ़ी होगी, छोटी सी पोएम है, आपको दिखाती हूँ। फॉग है ना, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, मतलब कहाँ बैठा हुआ है ना,
It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. कार्ल सैंडबर्ग ने ये पोएम लिखी है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। ऐसे आप भी अपने पेस्ट करके छोटा सा नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं ना। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द फॉग विद, जो पोइट है कंपेयर कर रहा है फॉग को किसके साथ? अ कैट। आंसर इज अ कैट। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द फॉग विद अ कैट। ऑन विच ट्री वॉज द क्रो सिटिंग? ऑन विच ट्री, किस ट्री पर जो क्रो है बैठा हुआ है? तो ये स्नो वाली पोएम है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो। तो हेमलॉक ट्री की बारे में बात हो रही, और हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस ट्री है, और विद अ स्मॉल वाइट कलर्ड फ्लावर। व्हाट डिड वल्ली विश फॉर? बस राइड। वल्ली को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा थी? बस राइड। वल्ली विश्ड फॉर अ बस राइड। What does it tells you about Valli when she refused to accept the conductor treat? जब जो वल्ली है वो रिफ्यूज़ कर देती है कंडक्टर के द्वारा दिया गया ट्रीट के लिए कि मैं नहीं खाऊंगी, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? कि वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसी है? रिस्पॉन्सिबल है। What did the dragon cry for? जो ड्रैगन है, ये कस्टर्ड द ड्रैगन आपकी पोएम है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन लिखा किसने है? ऑगडेन नैश। बैलेड है, और बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। तो इसमें देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे हाउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड बैगन एंड अ रियली लिटिल पैट ड्रैगन। ड्रैगन की बात आ रही है, तो ड्रैगन में हम लोग कहाँ ढूंढ लेते हैं? लास्ट में भी वही बात मांगता है। लास्ट में क्या मांगता है? सेफ कीज। ये देखिए, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ कीज। यही वो तब मांगता है। और यहाँ स्टार्टिंग में भी देखेंगे, तो आप आ जाएं, कौन से कलर में आ जाएं आप? हाँ, आप थर्ड वाला, ये पिंक, फिर ब्लू, फिर येलो है। ये देखिए, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो स्टार्टिंग में भी वही मांगता है और लास्ट में भी वही मांगता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, व्हाट डज इट, सॉरी, हु वॉज मस्टर्ड? तो मस्टर्ड यानी कि आपको ध्यान रहेगा सरसों क्यों बोलते हैं। फिर सरसों येल्लो होती है, तो येल्लो क्या है? डॉग है। तो बेलिंडाज लिटिल येल्लो डॉग। व्हाट वॉज द नेम ऑफ ब्लैक किटन? ब्लैक किटन, इंक से अगर ध्यान रहे कि ब्लैक किटन मतलब इंक, तो क्या नेम है उसका? इंक। बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड। द एनलाइटेंड मतलब जो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसका नाम ही बुद्धा या फिर द एनलाइटेंड बोला जाता है। बुद्धा आज कीज़ा गौतमी टू ब्रिंग। भाई बुद्ध जो हैं वो कीज़ा गौतमी को क्या कहते हैं? क्या लेने को कहते हैं? क्या लाना है उसे? अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने को। मस्टर्ड सीड में सरसों के दाने लाने को बोलता है। मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ। मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ, किस चीज़ का खतरा होता है मॉर्टल्स में? डेथ का, मतलब डेथ अनअवॉइडेबल होती है ना, इसलिए। सिद्धार्थ वॉन्डर्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, मतलब कितने ईयर्स वॉन्डर्ड, वो घूमे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए? 7। आंसर इज 7। द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स फॉर द यंग लेडी। ये कौन सी पोएम है आपकी? ये है फॉर एनी ग्रेगरी। ओके, तो इसमें कौन सा कलर बताया? हनी कलर्ड। मतलब स्टार्टिंग में उसकी रैम्पार्ट फॉर द यंग लेडी, स्टार्टिंग में जो कलर बताया वो कौन सा बताया है? ये हनी कलर। वॉट डज द गर्ल वॉन्ट इन पोएम फॉर एनी ग्रेगरी? तो एनी ग्रेगरी में वो लेडी है जो वो क्या चाहती है? उसकी मतलब क्या चाहती है वो? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ। टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ मतलब वो जैसी है वैसे ही उसे पसंद किया जाए। हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, मतलब कौन हमें प्यार कर सकता है कि हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करे, वैसे ही प्यार करे,
ना कि हम जैसे दिखते हैं उसको देखे। हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लेमोव एंड नटालियाज इमोशनली, तो आंसर हो जाएगा नटालियाज फादर। फॉर विच लैंड लेमोव एंड नटालिया वर फाइटिंग, ऐसा कौन सा लैंड है जिसके लिए नटालिया और लेमोव दोनों ही झगड़ रहे थे? ऑक्सन मीडोज। अकॉर्डिंग टू लेमोव व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीज़र, स्क्वीज़र क्या है? एक डॉग का नाम है। 25 रूबल्स, 25 रूबल्स। अकॉर्डिंग टू लेमोव 25 रूबल्स वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीज़र्स। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, टाइम हो जाता तो आप लोग देखने में या याद करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। थैंक यू।